Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS, and today we'll be covering the state of Uttar Pradesh. Now quickly let's start our today's session. So Uttar Pradesh is situated in northern part of India. राइट साइड पे इस विजुअल में आप इंडिया का मैप देख सकते हैं एंड दिस शेडेड पोर्शन दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश located in northern part of India, and this state shares borders with 8 states, 1 union territory, 1 UT that is Delhi, and this state shares borders international borders with Nepal. यहाँ पे नेपाल located है and उत्तर प्रदेश shares borders with the international borders with Nepal. ठीक है, and this state is garlanded by Ganga and Yamuna, the two pious rivers of Indian mythology. Ganga and Yamuna and its various tributaries, जो कि these two rivers feed this entire state of Uttar Pradesh. Its total geographical area is 2.3 lakh square kilometers, and this state is the 4th largest state when it comes to its area. ठीक है, and this state is the most populous state of India. Area wise this is the 4th largest state, and population wise this is the most populous state of India. And this state, though long, this state is known for its sugar production, and that is why this state is known as sugar ball of India. But over a period of time, over the last 1 or 2 decades, इस state की economy has been dominated by the service sector. ठीक है, next. नाउ विल टॉक अबाउट के हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी कि किन किन स्टेट्स के साथ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स शेयर हो रहे हैं. सो दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो एक ग्रीन बाउंड्री आप सारी देख सकते हैं. दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. दिस स्टेट शेयर्स बॉर्डर्स विद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार. ये 8 स्टेट्स हैं एंड दिस स्टेट शेयर्स बॉर्डर्स विद एनसीआर ऑफ दिल्ली. ठीक है, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद नेपाल. ठीक है, एंड उसके बाद हम इस उत्तर प्रदेश की फिजियोग्राफी की बात करें तो शिवालिक फुटहिल्स ऑफ हिमालयस बॉर्डर उत्तर प्रदेश नॉर्थ. उत्तर प्रदेश यहाँ पे लोकेटेड है, और हमने अपनी बहुत सारी प्रीवियस सेशंस में भी बात की है कि इंडिया का जो इंटायर नॉर्थ है, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू नॉर्थ ईस्ट, दैट मीन्स पूर्वांचल वाला जो सारा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो सारा रीजन है, वहाँ पे लोफ्टी माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयास लोकेटेड हैं. ठीक है, और हिमालयास का जो बिल्कुल फुट हिल्स है, दैट मीन्स आउटर हिमालयास और ऑल्सो नोन एज शिवालिक्स, तो वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नॉर्थ में. ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो फिजियोग्राफी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले है शिवालिक फुट हिल्स, देन वी हैव गंजेटिक प्लेन्स. उत्तर प्रदेश का जो सारा रीजन है दैट इज फेड बाय गंगा एंड यमुना एंड इट्स वेरियस ट्राइब्यूटरीज. इनफैक्ट जो गंजेटिक प्लेन्स हैं दिस कवर अराउंड 75% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द स्टेट. ठीक है, उसके बाद बिल्कुल साउथ में उत्तर प्रदेश के वी हैव विंध्यन रेंजेस. ठीक है, एंड दिस जो उत्तर प्रदेश की जो सारी टोपोग्राफी है वो बहुत ही वेरिड है. देयर आर डीप कैनियंस, turbulent streams, large lakes and snow-capped peaks. ठीक है, नेक्स्ट. उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे. उत्तर प्रदेश गॉट इट्स स्टेटहुड ऑन 24th January 1950. 24th January इज सेलिब्रेटेड एज उत्तर प्रदेश डे. ठीक है, स्टेट की कैपिटल है लखनऊ, नवाबों का शहर. टोटल डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश में है 75. 18 डिवीजन्स हैं उत्तर प्रदेश में. ठीक है, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर एंड सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र. एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है. उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम हैं योगी आदित्यनाथ. उत्तर प्रदेश में प्राइमरली जो मेजर रिलीजन है वो हिंदुइज्म है. हिंदुइज्म कवर्स अराउंड 75% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन, फॉलोड बाय इस्लाम. ठीक है, एंड दिस इज द रीज़न के जो उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो भी हिंदी और उर्दू हैं. लिटरेसी रेट इज 69.72%. ठीक है, नेक्स्ट.
हम प्रीवियस स्लाइड में भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटी की बात कर रहे थे कि एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 404 मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर्स हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते थे फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दैट हैज़ बीन डन अवे विद। बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते थे, दैट हैज़ बीन डन अवे विद, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया में 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दैट मीन्स वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। और वो 6 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। 6 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। बाकी ही स्टेट्स की तरह यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव इज चीफ मिनिस्टर एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज गवर्नर। मेंबर्स ऑफ लोकसभा उत्तर प्रदेश से 80 मेंबर्स जाते हैं और राज्यसभा में 31 मेंबर्स जाते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी। दो ओवर 1 और 2 डेकेड्स यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, बट जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की वो एग्रीकल्चरल ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो मेजर क्रॉप्स की बात करें तो उनमें है पैडी, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, मेज एंड उड़द, ठीक है। फ्रूट्स में मैंगो एंड गुआवा। नाउ कीप दिस इन माइंड के उत्तर प्रदेश के जो एक पर्टिकुलर रीजन के जो मैंगोज़ हैं उनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। हम अपनी जो जीआई टैग्स वाली स्लाइड है उसमें उन मैंगोज़ के बारे में बात भी करेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें उत्तर प्रदेश के तो सबसे पहले है चिकन वर्क, एक तरीके की हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है, किसी भी तरीके के क्लोथ पे की जा सकती है। और जो ये चिकन वर्क है ये लखनऊ का बहुत फेमस है, लखनऊ का चिकन वर्क एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। देन वी हैव ज़रदोज़ी एम्ब्रॉयडरी, ज़रदोज़ी एम्ब्रॉयडरी ये बनारस जिसको वाराणसी भी कहते हैं, एंड लखनऊ की जो जरी एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर, देन वी हैव क्ले टॉयज। गोरखपुर के टेराकोटास बहुत ज़्यादा फेमस है जिनको भी रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है। देन वी हैव कारपेट वीविंग, आगरा के जो कारपेट्स हैं बहुत फेमस है, वर्ल्ड रिनाउंड है एंड दीज हैव गॉट जीआई टैग एज वेल। देन वी हैव सिल्क, बैंगल्स एंड ब्रासवेयर। मुरादाबाद, मुरादाबाद इज नोन एज द सिटी ऑफ ब्रास, ठीक है। ये कुछ मेजर हैंडीक्राफ्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट द स्टेट सिंबल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले स्टेट एनिमल है बारासिंघा, स्टेट बर्ड इज सारुस क्रेन, स्टेट फ्लावर इज पलाश एंड स्टेट ट्री इज सीता अशोक। आई रिपीट, स्टेट सिंबल सबसे पहले स्टेट एनिमल है बारासिंघा, देन वी हैव स्टेट बर्ड दैट इज सारुस क्रेन, देन वी हैव स्टेट फ्लावर पलाश एंड स्टेट ट्री इज सीता अशोक, ठीक है। उसके बाद स्टेट डांस इज कथक। कथक इज द स्टेट डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। कथक हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम कथा। कथा इज अ हिंदी वर्ड दैट मीन्स स्टोरी। अब कथक डांस में क्या होता है, इस बेसिकली कथक डांस में कि स्टोरी की फॉर्म में, डांस की फॉर्म में एक स्टोरी को इनेक्ट किया जाता है, दैट इज कथक डांस। ये ओरिजिन हुआ था 7th सेंचुरी एडी में इन नॉर्थ इंडिया, प्राइमरीली इन उत्तर प्रदेश, ठीक है।
अब कथक आर्ट की अगर मेजर फीचर्स की बात करें तो इंट्रिकेट फुटवर्क, हैंड मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आर द मेजर फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डांस स्टाइल दैट इज कथक। और कथक जो कथक इज़ वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना, कथक के साथ ही नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह उत्तर प्रदेश में एक मेजर रीजन के एक मेजर रूलर हुए हैं, एंड ही वाज द वन जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो कथक डांस है उसको पैटर्नाइज किया था। ठीक है, एंड देन वी हैव स्टेट स्पोर्ट दैट इज फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, now we'll talk about history of the state of Uttar Pradesh. So history of Uttar Pradesh is very ancient and interesting. It is recognized in later Vedic age as Madhya Desh. Two great epics of India, that is Ramayana and Mahabharata, are very much inspired by Uttar Pradesh, and these two epics are very much known and associated with this land of Uttar Pradesh, because Lord Rama is believed कि he was born in this land of अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और महाभारता की बात करें देन लॉर्ड कृष्णा is believed to be associated with मथुरा एंड गोकुल। और जो ये दोनों प्लेसेस हैं, बोथ दिस प्लेसेस आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। एंड ऑल्सो महाभारता के साथ ही जो हस्तिनापुर का पैलेस था, हस्तिनापुर, जिसकी वजह से जो कौरव और पांडव थे उनमें बैटल हुई थी, दिस बैटल ऑफ महाभारता, एंड दिस हस्तिनापुर पैलेस इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जल्दी से उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसको क्रोनोलॉजिकली हम लोग स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज। सो उत्तर प्रदेश की जो पूरा रीजन है, की जो लैंड है, वहाँ पे हमें बहुत सारे रेमिनेंट्स ऑफ स्टोन एज, फॉर एग्जाम्पल द रेमिनेंट्स ऑफ द हंटर्स एंड फूड गैदरर्स हु बिलोंग टू दिस स्टोन एज, and also we have also seen the earliest evidences of domestication of animals, and also we have also seen the evidences of the start of practice of agriculture। जो ये स्टोन एज से रिलेटेड हैं वो हमें जो उत्तर प्रदेश की सारी लैंड है वहाँ से देखने को मिले हैं। एंड देन वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बहुत सारी इंडिया में साइट्स मिली हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई भी साइट नहीं मिली है। अब ये चीज़ याद रखना कि उत्तर प्रदेश में हमें IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई भी साइट नहीं मिली है, बट उत्तर प्रदेश जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है दैट इज आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आलमगीरपुर जो कि आज का मेरठ है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। अभी इसी के साथ ही याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नदर्न मोस्ट एक्सटेंट है वो है मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर। सदर्न मोस्ट एक्सटेंट इज दियामाबाद इन महाराष्ट्र। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अब ये जो एक्सटेंट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो अच्छे से याद रखना। एंड वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट इज सुतका गेंदर, सुतका गेंदर इन बलूचिस्तान। ठीक है, नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद विल टॉक अबाउट वैदिक एज। वैदिक एज, Vedic age is the age that is associated with the arrival of Aryans and also 16 Mahajanpadas। 16 Mahajanpadas जो बने थे वो वैदिक एज में भी बने थे। एंड कीप दिस इन माइंड कि आउट ऑफ दीज 16 Mahajanpadas 7 Mahajanpadas आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म
उत्तर प्रदेश की जो लैंड है सीन द राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म से रिलेटेड, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड एक पर्टिकुलर साइट है सारनाथ। सारनाथ इज द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा ही गेव हिज वेरी फर्स्ट सर्मन, ठीक है, वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। एंड ऑल्सो द प्लेस वेयर बुद्धा गॉट हिज महापरिनिर्वाण, ठीक है, दैट प्लेस इज कुशीनगर। कुशीनगर इज द प्लेस एसोसिएटेड विद महापरिनिर्वाण, दैट इज डेथ ऑफ बुद्धा, वो भी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, द राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस डायनेस्टीज, बी इट मौर्यास, गुप्तास, राइज एंड फॉल ऑफ, हम लोग जब मिडीवल एज की बात करते हैं, अराइवल ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश हैज सीन द राइज एंड फॉल ऑफ मौर्यास, गुप्तास, इस्लाम एंड ऑल्सो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टीज हुई हैं, उनका सभी का राइज एंड फॉल भी उत्तर प्रदेश वाले जो सारा रीजन है उसने देखा है। एंड देन वी हैव मुगल्स। मुगल्स आर वेरी मच एसोसिएटेड विद दिस लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश, बी इट बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इन सभी का जो रूल है वो समवेयर सेंटर्ड अराउंड उत्तर प्रदेश था। अकबर मेड फतेहपुर सिकरी हिज कैपिटल। फतेहपुर सिकरी दैट इज लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। शाहजहां इज एसोसिएटेड विद ताजमहल, दैट इज अगेन एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो ये सारे रूलर्स थे, समवेयर उनका जो रूल था दैट वाज सेंटर्ड अराउंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम मुगल्स के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ मुगल एज वी सॉ द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, एंड ब्रिटिश वर द वन हु कंसोलिडेटेड द वेरियस प्रिंसली स्टेट्स इनटू वन, ठीक है। ब्रिटिश आए, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश वाला जो सारा रीजन था वो छोटी छोटी जो प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, ब्रिटिश ने आके उनको इंटीग्रेट किया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857, द वेरी फर्स्ट वॉर फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटिनी। तो जो ये 1857 का रिवोल्ट था, सिपॉय म्यूटिनी थी, वो स्टार्ट ही उत्तर प्रदेश से हुई थी। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ रीजन है वहां से स्टार्ट हुई थी बाय मंगल पांडे। ठीक है। एंड जो 1857 का रिवोल्ट है उसमें उत्तर प्रदेश का जो रीजन है उसने काफ़ी आगे पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज द रानी ऑफ झांसी शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। दो दिस रिवोल्ट वॉज नॉट अ मच सक्सेस, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था बिकॉज ब्रिटिश ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से सप्रेस किया था। एंड बट जो ये रिवोल्ट था इसने जो इंडियंस थे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग जो सबसे पहले इंडियंस में देखने को मिली, दैट वाज सीन आफ्टर दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 ओनली। ठीक है। उसके बाद 1947 तक इंडिया का जो सारा रेवोल्यूशन था टुवर्ड्स इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, उसमें भी उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे लीडर्स थे उन्होंने आगे आके बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया एंड एज अ रिजल्ट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। एंड अब एक चीज़ याद रखना कि जो ये वाला सारा जो एज थी 1857 टू 1947 में, उसमें जो उत्तर प्रदेश वाला जो सारा रीजन था उसको काफ़ी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया, बिकॉज आफ्टर दिस रिवोल्ट ब्रिटिश में रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश मेड ऑल देयर एफर्ट्स के जो उसके 1857 की रिवोल्ट के बाद कोई भी ऐसी अपराइजिंग ना हो। उसकी वजह से उन्होंने जो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही मेजर जोग्राफिकली बहुत ही एक बड़ा रीजन था उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया। एंड एज अ रिजल्ट जो दिल्ली वाला सारा रीजन था, दिल्ली वाला सारा रीजन जो था ये चला गया पंजाब में। अजमेर वाला जो सारा रीजन था पहले उत्तर प्रदेश में था, वो चला गया राजपूताना रीजन में, राजपूताना जो कि आगे चल के राजस्थान बनेगा। ठीक है। और जो अवध वाला सारा रीजन था वो आगरा में इंटीग्रेट कर दिया गया। एंड एज अ रिजल्ट एक यूनाइटेड प्रोविंस बनी ऑफ अवध एंड आगरा इन 1902। एंड दिस यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा वॉज अगेन रीनेम्ड एज यूनाइटेड प्रोविंस ओनली, यूनाइटेड प्रोविंस इन 1938।
एंड आफ्टर दैट इन 1950s जो ये सारा यूनाइटेड प्रोविंस था, दिस वाज अगेन रीनेम्ड, जो कि आज का उत्तर प्रदेश का जो प्रेजेंट नेम है दैट इज उत्तर प्रदेश। 1950s में यूनाइटेड प्रोविंस वाज अगेन रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये थी सारी हिस्ट्री ऑफ दिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आ सकती है वो हमने इस जो सारी स्टोरी क्रिएट की है उसमें कवर की है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट वेरियस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क आप इसके यहाँ पे इस लोकेशन में इस मैप में भी देख सकते हैं। ये काफ़ी क्लोजली बॉर्डर जो ये दुधवा नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है वेरी नियर टू दिस इंडो नेपाल बॉर्डर। ठीक है, एंड उसके बाद वी हैव किशनपुर एंड वी हैव कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नाउ कीप दिस इन माइंड के जो ये दुधवा नेशनल पार्क है अलॉन्ग विद किशनपुर एंड कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिस मेक्स दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, then we have various other national parks and wildlife sanctuaries. For example, we have Valmiki Wildlife Sanctuary, Ranipur Wildlife Sanctuary, Chandran Prabha Wildlife Sanctuary, Kaimur Wildlife Sanctuary, and here we have Ganga Wildlife Sanctuary, and we also have National Chambal Wildlife Sanctuary. And this Chambal Wildlife Sanctuary, this is located at tri-junction of UP, Rajasthan and Madhya Pradesh. ठीक है, एंड दिस चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस हाउस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ घड़ियाल, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ गंजेटिक डॉल्फिन एंड रेड क्राउन्ड टर्टल। ठीक है, ये कुछ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स उत्तर प्रदेश के जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वी हैव मेजर लेक्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बरुआ सागर ताल, देन वी हैव बेला सागर, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी हैव चित्तौरा झील, दरवान लेक, गोकुल बैराज, किथम लेक एंड मोती झील। ठीक है, एंड देन वी हैव मेजर डैम्स। सबसे पहले है रिहंद ऑल्सो नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम ऑन रिहंद रिवर विच इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर सोन विच इज अगेन अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, देन वी हैव परीचा डैम ऑन बेतवा रिवर, माता टिल्ला डैम एट बेतवा रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। देन वी हैव जामिनी डैम और जामिनी रिवर पे ही ये लोकेटेड है। देन वी हैव रोहिणी डैम, रोहिणी रिवर पे शहजाद डैम एट शहजाद रिवर। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एक तो है माता टिल्ला डैम लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बेतवा, एंड देन वी हैव गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम रिहंद रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट मेजर इंडस्ट्रीज। जो ये सारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश की, ये समवेयर लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट से। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल सीमेंट, वेजिटेबल ऑयल, टेक्सटाइल्स, कॉटन, यार्न, शुगर, जूट, लॉक्स, कारपेट, ब्रासवेयर, ग्लासवेयर, बैंगल्स एंड मार्बल इंडस्ट्री। ठीक है, एंड देन वी हैव मेजर रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, दिस एंटायर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश is fed by Ganga and Yamuna and its various tributaries. Ganga river originates from Gangotri glacier. Yamuna river originates from Yamunotri glacier. ठीक है, उसके बाद जो ये गोमती, रामगंगा, घग्गर एंड सोन रिवर्स हैं, all these rivers are the tributaries of Ganga. Gomti, Ramganga, Ghaggar and Son. These rivers are the tributaries of river Ganga, and Betwa and Ken. These are the tributaries of river Yamuna. Saryu is a tributary of river Sharda. ठीक है, Gomti river rises from Gomat Tal. Gomat Tal in Pilibhit. ठीक है, Ramganga originates from Uttarakhand. Ghaggar river originates from Tibet and Son river originates from Amarkantak.
कंटक प्लेट्यू। बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज। बेतवा is a tributary of river Yamuna and this river originates from Vindhyan range. केन रिवर which is again a tributary of river Yamuna, और जो ये केन रिवर है ये ओरिजिनेट होती है अहिर गवां कायमूर रेंज, ठीक है। उसके बाद है सरयू रिवर एंड देन वी हैव शारदा रिवर। सरयू इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर शारदा, हमने अभी बात की थी। और जो ये अयोध्या का टाउन है, अयोध्या, ये सरयू रिवर पे ही लोकेटेड है। अयोध्या इज़ एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा एंड जो ये अयोध्या रीजन है ये लोकेटेड है सरयू रिवर पे। और उसके बाद है वी हैव शारदा रिवर, ये काला पानी उत्तराखंड में लोकेटेड है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है जो ये शारदा रिवर है। एंड दिस काला पानी रीजन हैज़ ऑलवेज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे मेजर फोक डांसेस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कथक रिवर की, दैट इज़ द स्टेट डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड आफ्टर दैट वी हैव स्वांग। स्वांग एक तरीके का ड्रामा फॉर्म ऑफ डांस है। देन वी हैव चारकूला डांस परफॉर्म्ड बाय वीमेन। चारकूला डांस में दिस वुमन दे कैरी around 108 pots on their heads and try to balance all those pots while dancing. That is Charkula dance, ठीक है। And then we have रास लीला। रास लीला is associated with Lord Krishna and his various gopis, ठीक है। उसमें ये प्राइमरीली एक रास लीला जो है ये एक बेसिकली डांस स्टाइल है। इसमें ड्रामा कम और डांस ज़्यादा होता है, जबकि जो राम लीला है दैट इज़ एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा, ये मेजरली एक ड्रामा फॉर्म ऑफ डांस स्टाइल है, ठीक है। रासलीला एक प्राइमरीली डांस फॉर्म ही है जिसमें जो फिजिकल मूवमेंट्स ज़्यादा होती हैं रासलीला में, जबकि जो रामलीला है ये एक तरीके का ड्रामा फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है। एंड देन वी हैव नौटंकी दैट इज़ अगेन अ ड्रामा फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। नौटंकी और स्वांग ये काफ़ी सिमिलर हैं दोनों, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें जो परफॉर्मर्स हैं वो बेसिकली किसी स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं। वो स्टोरी कहीं से भी इंस्पायर हो सकती है, कहीं माइथोलॉजिकल स्टोरी हो सकती है, हिस्टोरिकल स्टोरी हो सकती है, या फिर कोई सोशल इकॉनमी हमारी जो सिचुएशन है उसको डिपिक्ट करने के लिए किसी भी तरीके से वो एक ड्रामा परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ नौटंकी ऑल्सो नोन एज स्वांग, ठीक है। उसके बाद मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले है आगरा। आगरा का ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये यूनेस्को साइट्स हैं। ऑल दिस 3 साइट्स आर लोकेटेड इन आगरा। देन वी हैव मथुरा वृंदावन एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा। देन वी हैव अयोध्या एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा। वाराणसी ऑल्सो नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। देन वी हैव इलाहाबाद जिसको अभी हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज, वेयर गंगा एंड यमुना मीट, ठीक है। देन वी हैव बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट जिसमें जो कुछ मेजर प्लेसेस हैं वो है कौशंबी, कपिलावस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ। इनमें जो कुछ प्लेसेस हैं दोज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। देन वी हैव चित्रकूट। चित्रकूट का रेफरेंस हमें जो रामायण की जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसमें भी मिलता है, बिकॉज दिस इज़ बिलीव्ड के लॉर्ड कृष्णा, सीता एंड लक्ष्मण दे स्पेंट मेजर पार्ट ऑफ देयर एग्जाइल इन चित्रकूट एंड दिस चित्रकूट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। देन वी हैव लखनऊ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स, ठीक है। एंड लखनऊ के अगर मेजर कुछ हिस्टोरिकल साइट्स की बात की जाए, हेयर वी हैव रूमी दरवाज़ा। एंड रूमी दरवाज़ा एक ऐसी प्लेस है लखनऊ में दैट डिमार्केट्स द बाउंड्रीज बिटवीन ओल्ड लखनऊ एंड न्यू लखनऊ, ठीक है। एंड लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा एंड छोटा इमामबाड़ा और ऑल्सो लोकेटेड इन लखनऊ। देन वी हैव झांसी एसोसिएटेड विद रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। नेक्स्ट, तो नाउ वी हैव म्यूजिक। द मिडीवल एज सॉ द एमरजेंस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रैंड्स ऑफ म्यूजिक। और जो ये 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रैंड्स हैं म्यूज़िक के वो हमें उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। उनमें से एक स्ट्रैंड है कोर्ट म्यूज़िक।
म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे घरानास की बात करते हैं कोर्ट म्यूज़िक में। तो उनमें से कुछ मेजर जो घरानाज है, फॉर एग्जांपल आगरा घराना, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ घराना, ये सारे लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश में। देन वी हैव रिलीजियस ट्रेडिशन। हम लोग जब म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो है कोर्ट म्यूज़िक एंड द अदर वी हैव रिलीजियस म्यूज़िक। बिकॉज बहुत सारे जो ऐसे भक्ति कल्ट के जो सेंट्स हुए हैं, बी इट किसी की भी बात कर ले हम लोग, चाहे मीराबाई की बात करें या किसी की भी बात करें, कबीर की बात करें, तो उनका जो मेजर फोकस था वो था कीर्तन पे, ठीक है। एंड कीर्तन इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। एंड दिस कीर्तन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक इज़ रूटेड इन वेरियस सेंटर्स सच एज मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ठीक है। एंड देन वी हैव प्रोमिनेंट ट्राइब्स इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश की जो मेजर ट्राइब्स हैं वो हैं अगारिया, अहेरिया, बायगा ट्राइब, बींद ट्राइब एंड पटारी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आई रिपीट, अगारिया, अहेरिया, बायगा, बींद एंड पटारी, ये मेजर ट्राइब्स हैं उत्तर प्रदेश की। Now we'll talk about the nicknames of few cities of Uttar Pradesh, very important for your exam. Agra is known as city of Taj because Taj Mahal is located in Agra. Then we have Allahabad, now known as Prayagraj, where Ganga and Yamuna meet. That is why this city is known as Sangam city and also known as abode of God. देन वी हैव कन्नौज। कन्नौज के जो परफ्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कन्नौज इज़ नोन एज परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ग्रासे ऑफ द ईस्ट एंड हर्षवर्धन सिटी। हर्षवर्धन जो 6th सेंचुरी के एक मेजर रूलर हुए हैं, ही रूल्ड फ्रॉम कन्नौज, ठीक है। देन वी हैव कानपुर, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब्स, शिराजे हिंद एंड कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्ट। देन वी हैव वाराणसी। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी दैट वाराणसी इज नोन एज स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूनेस्को साइट्स की हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी कि 3 यूनेस्को साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में मेजरली एंड ऑल दिस 3 साइट्स आर लोकेटेड इन आगरा। सबसे पहले है ताजमहल, built by Shahjahan for his wife Mumtaz Mahal. Then we have Agra Fort and also we have फतेहपुर सीकरी, जहाँ से अकबर रूल करते थे, अकबर की कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी। एंड ऑल्सो कुंभ मेला 2017 में कुंभ मेला हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। एंड अभी एक चीज़ याद रखना कि जो कुंभ मेला है ये प्राइमरली 4 प्लेसेस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो 4 प्लेसेस हैं हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग एंड नासिक। हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग एंड नासिक। एंड दिस कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड वंस इन एवरी 3 years। अब मेजरली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि कुंभ मेला हर 12 साल के बाद ऑर्गेनाइज होता है। ऐसा नहीं है, कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 3 years, ठीक है, इन रोटेशन। दैट मीन्स अगर इस साल 2020 में कुंभ मेला हरिद्वार में लगा है, देन 23 में वो उज्जैन में लगेगा, 26 में प्रयाग में लगेगा। तो इस तरीके से जो कुंभ मेला है वो हर 3 साल के बाद इन रोटेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड एज अ रिजल्ट किसी एक प्लेस पे जब कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसी प्लेस पे आफ्टर 12 years वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कुंभ मेला 12 साल बाद लगता है, दैट इज़ ट्रू। बट कुंभ मेला 12 साल बाद रोटेशन में उसी प्लेस पे 12 साल बाद लगता है, बट यूजुअली ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 3 साल के बाद, ठीक है। कुंभ मेला रिटर्न्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस आफ्टर 12 years, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से GI टैग्स एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में बहुत बार UPSC पूछ चुकी है। सबसे पहले है इलाहाबाद का सुरखा गावा। लखनऊ चिकन क्राफ्ट, हमने अपनी हैंडीक्राफ्ट्स वाली स्लाइड में भी लखनऊ के जो चिकन क्राफ्ट्स हैं उनके बारे में बात की थी। मैंगोज़ के बारे में भी हमने बात की थी। तो जो मलिहाबादी दशहरी मैंगोज़ हैं, दिस हैव गॉट GI टैग। देन वी हैव बनारस का ब्रोकेड्स एंड साड़ीज़, आगरा की दरीज दैट इज़ कारपेट्स। देन वी हैव लखनऊ की जारदोज़ी, जारदोज़ी जरी की जो एम्ब्रॉयडरी है वो लखनऊ में फेमस है। देन वी हैव कलानमक राइस। देन वी हैव फिरोज़ाबाद ग्लास,
कन्नौज के परफ्यूम्स हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी, परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ कन्नौज। मुरादाबाद के मेटल क्राफ्ट, मुरादाबाद इज ऑल्सो नोन एज द ब्रास सिटी ऑफ इंडिया। देन वी हैव मेरठ सीजर्स, खुर्जा पॉटरी, निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरी एंड गोरखपुर टेराकोटा। टेराकोटा इज अगेन दैट क्ले जिससे पॉटरी बनाई जाती है या किसी भी तरीके के आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। इसको अभी रिसेंटली 2019 में ही गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको जीआई टैग मिला है। सो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ मेजर प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग्स मिले हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू।